लक्ष्मी के रूप में होती है जिनकी पूजा, जिनमें समाई है त्रिदेव की शक्तियां और जो देती हैं विजयश्री का वरदान, वो बांसवाड़ा की मां त्रिपुर सुंदरी। रतलाम से 65 किलोमीटर दूर बने इस भव्य और हृदय सुंदर मंदिर में मौजूद है मां त्रिपुर सुंदरी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, जिसके दर्शन से भक्त हो जाते हैं निहाल। माँ जिसका दुलार खींच लाता है 7 समंदर पार से, जिसकी गोद के लिए व्याकुल रहता है हर कोई। माँ जिसके आंचल की शीतल छांव के आगे तपता सूरज भी घुटने टेक देता है। माँ जिसके द्वार पर होती है हर मनोकामना पूरी। पश्चिम रेल द्वारा दिल्ली से मुंबई जाते हुए आता है मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर रतलाम। रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर है मां त्रिपुरा सुंदरी का ये दिव्य स्थान। जगजननी मां त्रिपुरा सुंदरी जो विराजी हैं राजस्थान के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस मनोरम मंदिर। मंदिर के आसपास विक्रम संवत 1540 का एक शिलालेख मिला है, जिसमें बताया गया है कि सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का यह मंदिर है। यहाँ आसपास गढ़पोली नाम का एक महानगर था, जिसके तीनों तरफ शिवपुरी, सीतापुरी और विष्णुपुरी नाम का एक दुर्ग था। इन तीनों दुर्गों के बीच मंदिर बसा था, इसे त्रिपुरा सुंदरी कहा गया। त्रिपुरा सुंदरी का ये सुंदर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार पांचाल समाज के 14 चौखरों ने करवाया था, और यहीं महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं मां त्रिपुरा सुंदरी। मां त्रिपुरा सुंदरी जिनमें एकाकार हो जाते हैं माता के समस्त रूप, और जो कहलाती हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप। सिंह वाहिनी मां त्रिपुरा सुंदरी की 18 भुजाएं हैं, और हर भुजा में वो धारण किए हैं अस्त्र शस्त्र। मां के चारों ओर नवग्रह नवदुर्गा के रूप विद्यमान हैं। और चरणों में है सिद्धयुक्त श्री यंत्र। शक्तिपीठ होने के कारण मां त्रिपुरा सुंदरी को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। वो माता जो यहाँ आए अपने किसी भी भक्त की झोली खाली नहीं लौटाती। भगवती त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी का प्रादुर्भाव ही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में प्रकट होकर के, और 10 अवतार जो 10 महाविद्या है उसमें बाला भगवती त्रिपुरा सुंदरी का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली यह भगवती है, जिसके समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्धि प्रदान करती है। माँ के इस रूप के बारे में त्रिपुरा रहस्य महात्म्य खंड और आभरणों त्रिपुरोपनिषद में विशेष वर्णन मिलता है। रियासतों के दौर में माता त्रिपुरा की महिमा इतनी फैली
कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजा मां त्रिपुरा की पूजा आराधना किए बिना किसी भी शुभ कार्य को आरंभ ही नहीं करते थे। मां के इस धाम में दिन में मां की 3 रूपों की जाती है पूजा। कहते हैं कि इस धाम में आकर अगर दरबार में होने वाली आरती के दर्शन हो जाएं, तो मां त्रिपुर सुंदरी भक्तों की कोई पुकार अनसुनी नहीं करती। मां जो अपनी आराधना का, अपने पूजन अर्चन का फल देने में देर नहीं करती, इसीलिए मां के भक्त हर समय यहां अपनी झोली फैलाए नतमस्तक खड़े रहते हैं। मां की इस शक्तिपीठ में 3 पहर मां के 3 रूपों की आराधना होती है। प्रातःकाल में कुमारिका, मध्याह्न में यौवन रूप सुंदरी और सायंकाल में मां के प्रौढ़ रूप का दर्शन पूजन होता है। माँ भगवती की प्रातःकाल से हमारा पूजा विधान प्रारंभ हो जाता है। प्रातः मंगला कार्यक्रम से हमारा शुभारंभ होता है। प्रातः 4 बजे माँ का अभिषेक होता है षोडशोपचार विधान के साथ में। यहाँ पर शंकराचार्य पद्धति के आधार पर श्री यंत्र की संपूर्ण साधना होती है। प्रतिदिन यहाँ पर आवरण देवता सहित पूजा विधान के साथ में ही ललिता सहस्त्र का पाठ होता है। यहाँ पर खड्गमालाएँ होती हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा सप्तशती पाठ प्रतिदिन होता है। उसके साथ होमांग विधि से संपूर्ण कार्य होता है। और अष्टमी, नवमी और उसके साथ में ही पूर्णिमा के दिन सपात्रा साधन सहित राजोपचार विधान के साथ में संपूर्ण विधान किया पीले फूलों, लाल चुनरी और लाल चूड़ियों से सजी मां, जिनकी आभा से आलोकित है इस दिव्य स्थली का कोना कोना। गृहस्थाश्रम में रहने वाले मां त्रिपुरा सुंदरी के सगुण रूप को पूजते हैं, तो साधु संत वैरागी मां के निर्गुण भाव की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सिद्ध क्रियाओं के द्वारा शत्रु हो या मित्र, किसी को भी वश में किया जा सकता है। मां की ये इकलौती शक्तिपीठ है जहाँ हर दिन गुप्त साधना होती है और श्री शंकराचार्य पद्धति से श्री यंत्र की सिद्धि साधना भी यहाँ रोज होती है। कई संतों ने यहाँ पर सिद्ध साधनाएं की हैं और साथ ही भगवती का यह प्राकट्य स्वरूप के अंतर्गत में विद्यमान इस इतिहास के बारे में हम सोचते हैं तो कनिष्क काल से लेकर के यह चलता हुआ आ रहा है। और साथ ही इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है वह हमारे यहाँ के संपूर्ण पंचाल समाज सदस्य 14 चोखरा के सानिध्य के अंदर ट्रस्ट के माध्यम से इसके संपूर्ण विकास विद्यमान हुआ है और तब से ही इसकी आराधना पूजा चलती आ रही है। मां त्रिपुरा सुंदरी, जिनकी पूजा आराधना से समाप्त होते हैं जीवन के सारे विकार और मिलती है हर दुख, हर कष्ट से मुक्ति। कहते हैं कि मां की इस दिव्य स्थली में जो भी आता है, सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, उसकी मनोकामना मां जरूर पूरा करती हैं। मगर ये भी सच है कि यहाँ तक सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्हें स्वयं भगवती यहाँ आने का आदेश देती है। मां चामुंडा का धाम है और यहाँ पर भक्तों को दर्शन होते हैं मां के मुख के, क्योंकि यहाँ पर मां का पूरा शरीर धरती में समाया हुआ है। यहाँ मां की आरती का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ तलवारों के साए में होती है मां की आरती।
राजयोग दिलाती है माँ, गरीबी दूर करती है देवी। शत्रुओं का करती है नाश, चमकाती है डूबा व्यापार। ये है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का चमत्कार। मन मोह लेने वाली माँ के दर्शन कर लीजिए आप, घर बैठे कमा लीजिए माँ की भक्ति का पूरा पुण्य। देवी के विशाल रूप की महिमा ही कुछ ऐसी है कि दर्शन मात्र से संवर सकती है आपकी जिंदगी। जीवन को खुशियों से भर देने वाली माँ का नाम है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कुन्नंगर में गंगा के पावन तट पर बना है माँ का ये विशाल मंदिर। भक्त इन्हें राजयोग दिलाने वाली माँ के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन भर से ही बाधाओं से मुक्ति, व्यापार में दोगुनी तरक्की मिल जाती है, समस्त ऐश्वर्य और सुकून की प्राप्ति हो जाती है और निस्तेज हो जाते हैं शत्रु। माँ उन सभी का बेड़ा पार करती हैं जो व्यवसाय में घाटा खा रहे हैं, जिनके काम नहीं बन रहे और जिन्हें मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। बुद्धि की अधिशास्त्री देवी की इस महिमा की वजह से माँ का नाम पूरे देश में फैला हुआ है। संसार में सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सरस्वती का पूजन करते हैं, लोग उनका पूजन करते हैं और वो इनका पूजन करती हैं। अगर साधक को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, राजयोग चाहिए तो इनके पूजन से वर्तमान में भी संभव है। वैसे तो माँ के मंदिर में पूरे साल ही देवी की अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में देवी के दर्शन का अलग ही महत्व है। तभी तो देश के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु कष्ट उठाकर भी यहाँ आना चाहते हैं। मैं यहाँ आती हूँ बहुत सालों से और आती हूँ, परिक्रमा भी देती हूँ, चाहे जैसे भी हो, दर्द हो चाहे जो भी हो, और मैं माँ का दर्शन करने आती हूँ। राज राजेश्वरी देवी का ये मंदिर सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ खुलता है। सुबह 10 बजे श्रृंगार आरती होती है और दोपहर 12 बजे भोग आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। आम भक्तों के दर्शन के लिए 3 बजे दोबारा पट खोले जाते हैं। रात 9 बजे शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदास्तु मे। यदि आप भक्तिभाव से माँ को याद करेंगे तो माँ आपके पास दौड़ी चली आएंगी, उनका स्वरूप कुछ भी हो। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोन्नगर, हुगली, आज तक।